जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से मैं संध्या वल्लेदा शुक्राना गुरु जी का शेयर करना चाहूँगी गुरु जी के हुक्म के साथ। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के मैसेजेस जैसे कि हम सब संगत को फेसबुक पे आते हैं, जिस दिन से तू शुक्राना करना शुरू करेगी तेरे सारे काम उसी दिन से उज्जवल होना शुरू हो जाएंगे। कितने कितने भी घड़ी मुश्किल घड़ी तेरे पर आएगी, पर जैसे ही भी तू सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करेगी, तेरे सारे कष्ट मैं दूर करूँगा और तेरे पति के जो संकट है वो सब मैं दूर करूँगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जैसे ही गुरु जी ने बताया हुआ है कि जैसे कि तेरे अपने ही हैं जो तुझे भ्रमित और शत्रु भाव से देख रहे हैं। और गुरु जी ने बोला कि जैसे शत्रु भाव से देख रहे हैं, कुछ दिन तू सतर्क रहे और 3 दिन तेरे पर भारी है। तो संगत जी, मैं आपको बताऊंगी गुरु जी ने जैसा बोला बिल्कुल सच था। क्योंकि 3 दिन जैसे ही गुरु जी ने मेरे को बताया, तो 3 दिन ही मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेरे कुछ हैवी रहे, हेडेक वगैरह रही, मेरे को पेट दर्द हुआ और उल्टियाँ हो गई। मेरा ब्लड प्रेशर भी काफ़ी डाउन रहा, सिर दर्द रहा। मैं तो समझ गई थी गुरुजी मुझे क्या बताना चाहते हैं। और गुरुजी ने मेरे को ये भी बोला था कि तेरे को जो ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ भी तेरे पर मारण क्रिया वगैरह कुछ भी हो रही हो और मैं तुझे उल्टी भी होगी। तो सेम सही बोला था गुरुजी ने। और जैसे कि मैं मेरे ससुराल में जब भी जाती हूँ, किसी फंक्शन में जब भी जाती हूँ, तो वो लोग अपनी क्रिया करने से कभी भी बाज नहीं आते संगत जी। क्योंकि गुरु जी को भी पता, मैं जब जब अपने ससुराल में जाती हूँ मेरे पर कोई ना कोई अटैक ज़रूर करते हैं, जिसे हम मारण क्रिया कह सकते हैं। और जैसे कि आपको बताऊं कि जैसे कि 100% कष्ट 100 में से 90% कष्ट गुरु जी अपने पर लेते, 10% हमें खुद पे झेलने पड़ते हैं और हम 10% भी कष्ट अपने पर नहीं झेल सकते। तो सोचो 90% कष्ट गुरुजी खुद पर कैसे झेलते होंगे। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सॉरी भी कि आपको संगतों का कष्ट झेलना पड़ता है, हमारे कष्ट आपको झेलने पड़ते हैं। तो फिर गुरुजी ने मेरे आगे दूसरे दिन एक सत्संग शेयर करवाया। गुरुजी ने बताया तेरे पर काली क्रिया की गई है, तो जिसका तोड़ मेरे पास तो है, बट तू ये जो काली क्रिया का काट है तो काली ही करेगी। तो गुरुजी ने जो जैसे आंटी जी ने बताया कि काली के मंदिर जाएं, फिर मैंने काली के मंदिर गई। जैसे जैसे वो आंटी बताया तो मैंने वैसे किया। मैं काली माता के मंदिर गई, वहाँ पे माता को माथा टेका और मैंने वहाँ से पंडित जी से झाड़ लगवाया, खुद पर करवाया और माता के चरणामृत पिया। तो संगत जी और धागा वगैरह बंधवाया। संगत जी आप विश्वास करिए, मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। और जैसे गुरुजी ने बोला था 3 दिन भारी है, तो मैं आज फिर से गई थी, आज फिर से करवाया था। तो जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी वैसे वैसे हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो अभी भी गुरुजी बता रहे हैं कि फिर से तेरा आने वाला वक्त तेरे पर बुरा है, आने वाला टाइम तेरे पर बुरा है। तो बस गुरुजी ने यही बताया कि तू अलर्ट रह, तू सावधान रह। और जैसे कि अमावस्या आने वाली है तो वो लोग तेरे पर फिर से वार करेंगे। तो पुत्र तेरे पर कष्ट है, तेरे बच्चों पर कष्ट है, तेरे पति अंकल पर कष्ट है। क्योंकि जैसे कि गुरुजी ने बताया है कि ससुराल वाले बाज नहीं आ रहे। वो दिन में संगत जी 2 2 बार करवाने जाते हैं मौलवियों से, पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो संगत जी ये नहीं है कि हम पर कष्ट नहीं आते, आते हैं। पर संगत जी
जो गुरुजी की संगत है बहुत ही बहादुर है, क्योंकि संगत जी हम पर जो कष्ट आता है बिल्कुल ही हल्के में कटवा देते हैं। तो गुरुजी आपसे बस एक ही फरियाद है गुरुजी, जो हम पर ब्लैक मैजिक करते हैं तो पहले तो गुरुजी हमने उनको बहुत मौके दिए कि सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए। गुरुजी आपके होते हुए भी वो हम पर वार कर रहे हैं। तो गुरुजी प्लीज़ आपके आगे प्रे है गुरुजी, बस करो। अब शरीर में इतनी क्षमता नहीं बची हुई है कि शरीर में इतनी ताकत नहीं है। बेड पे मैं 24 घंटे निढाल पड़ी रहती हूँ संगत जी, मेरे से और नहीं झेला जा रहा है। तो प्लीज़ गुरुजी मेरी आगे आपके आगे बस यही अरदास है गुरु पापा मेरा शुक्राना सत्संग यही है गुरुजी, मेरी अरदास स्वीकार करे। जो भी मुझ पर मारण क्रिया करे, मेरी सास, मेरी ननद, मेरी देवरानी, मेरी चाची सास, और जो भी मेरे पर काली नज़र रखते हैं, काली क्रिया मेरा करते हैं और बुरा सोचते हैं, गुरु पापा हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम आपकी संगत है। बस उनको हमसे दूर कर दीजिए, और उनके जैसे आपने बोला गुरुजी मैं उनके काले जादू का भस्म कर दूंगा और उनको बैक फायर करूंगा। तो गुरुजी एक बेटी की अपने पिता से यही फरियाद है, प्लीज़ गुरु पापा अब और नहीं बर्दाश्त होता। गुरु पापा प्लीज़ उनके जादू को भस्म कर दो। वो भगवान से बढ़कर तो नहीं है, आपसे बढ़कर तो नहीं है गुरु पापा। प्लीज़ उनका कोई भी जादू, ब्लैक मैजिक हो या वाइट मैजिक हो गुरु पापा, वो तो सब आपके आगे फेल है। उनको चेतावनी दे दी जाए गुरु पापा, प्लीज़ 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 प्लीज़। उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है कि वो किन की संगत को तंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ गुरु पापा उनको संगत उस उनको ऐसा सबक सिखाएं कि वो आपकी संगत से दूर हो जाएं। बस शुक्राना सत्संग मेरा यही है कि, और गुरुजी ने मेरे को बोला कि मैं तेरे सामने कितने सत्संग लाता हूँ जिसको तू मूर्ख अनजाने में इग्नोर करती रहती है। तो गुरु पापा मैं तो दिन में कितने मैसेज सुनती हूँ, तो इतने बड़े बड़े मैसेज मैं नहीं सुन पाती गुरु पापा, पर तब भी मैं गुरु पापा आपके मैसेज सुनती हूँ, आपके सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी ने बोला कि तेरे जो जो तुझे पसंद नहीं करते, जो तेरे तेरे पर बुरा चाहते हैं, वो तेरी एक औरत है जो तेरी जगह जगह बदनामी कर रही है। तो गुरु पापा करने वाला तो करने से बाज नहीं आएगा, और मुझे आपके होते किस बात की चिंता, मेरा गुरुजू मेरे नाल है। तो सानू संगत नू किसी चीज़ का डर नहीं गुरु पापा। आप संग होके हमारा कुछ भी बुरा नहीं कराएंगे, कुछ भी बुरा होने से पहले आप हमें अलर्ट कर देते हैं। जैसे कि संगत जी मैं बताऊंगी, जैसे गुरु जी ने मेरे को बड़ी देर पहले बताया था कि तेरे बेटे पर कष्ट है। तो गुरु गुरु संगत जी मैं सुबह गुरु जी को माथा टेक रही थी, गुरु जी से दिल की बातें कर रही थी, और गुरु जी से बस अरदास ही कर रही थी। तो गुरु जी आप सुनते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कोई कष्ट नहीं काटते। तो मानिए संगत जी मैंने जैसे ही ना जाने लगी गुरु जी को भोग वगैरह लगा के, तो पर्दे का डंडा सीधे गुरु पापा के चरणों में जाकर गिरा, शीशे के ऊपर गिरा। तो संगत जी यकीन मानिए जो पर्दे का डंडा था लोहे का था, शीशे पर एक खरोच तक नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी शक्ति आपकी महिमा अपरंपार है मेरे गुरु पापा, आपकी शक्ति अपरंपार है मेरे महाशिव। कोई नहीं जान सका, कोई जान नहीं सका मेरे गुरु पापा, मेरे परमात्मा, मेरे भोले पापा, मेरे गोलू मोलू, मेरे गुरु जी, मेरे सोने सोने गुरु जी। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ा रोई कि गुरु पापा आपने मेरा कष्ट, हमारा कष्ट खुद के ऊपर क्यों लिया। संगत जी सारा फ्रेम जो था बिल्कुल बच गया, आप विश्वास करिए। हालांकि जो डंडा था गुरु जी के शीशे के ऊपर गिरा, कुछ नहीं हुआ। जो साइडों का जो फ्रेम था ना लकड़ी का, वो टूटा। देखिए गुरुजी, हमारे गुरुजी का करिश्मा। और फिर मेरे को 2-3 घंटे के बाद गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे परिवार पर कोई कष्ट आया सी, जड़ा मैं अपने पर लेता तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। मुझे क्या बोलूं, मुझे बड़ा बुरा लगा और मैं बहुत रोई कि गुरुजी ने, आपने हमारा संकट, मेरा संकट आपने खुद के ऊपर लिया। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी गुरु पापा। फिर मैं अपने काम में लगी, गुरुजी को माथा मुथा टेके, और मुझे पता नहीं अंदर से कोई फीलिंग हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। उसी रात को संगत जी पूरे जम्मू में ना तूफान आया था, बहुत ज़बरदस्त तूफान आया हुआ था। तो मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, बीटेक कर रहा है, और एक्चुअली उसको वो वॉक कर रहा था, और उसको उसके ऊपर ना दीवार गिर गई संगत जी। हाँ जी, ईंटों की दीवार जो होती है ना, वो पीजी में पड़ता है, वहाँ पे वो गिर गई।
तो सोचिए क्या हो सकता था उसके बाद। फिर वो ना मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग उसने बताया नहीं, डर के मारे कि मम्मी पापा को कैसा लगेगा, कहाँ वो रात को आएंगे। उसने दूसरे दिन मॉर्निंग में मेरे को कॉल की पापा को। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और फिर हम सब भागे वहाँ पे। फिर वहाँ पे पीजी में गए तो आगे देखा तो हमारा बच्चे को, संगत जी आपको सच बोल रही हूँ, उसको सिर्फ खरोचे आई थी, सिर्फ खरोचे आई थी। मेरे गुरु पापा ने सच में सारा संकट सारा अपनी झोली पे ले लिया, खुद पे ले। मतलब 100 में से सिर्फ 5% मेरे बच्चे को खरोच आई थी, वो सिर पे लगी थी, सिर में खून बगा था बिल्कुल बस। और मेरे बच्चे को कोई खरोच नहीं आई, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। फिर मैंने बेटे को घर लाए। अब मेरा बेटा गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल भला चंगा है और ठीक है। जय गुरु जी। जैसे गुरु जी आपने मेरी रक्षा की, मेरे बच्चों की रक्षा की, मेरे पति की रक्षा की, सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अभी भी गुरु जी कहते हैं कि करने वाले बाज नहीं आ रहे पुत्र, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तेरा शुक्राना की सेवा रुकी हुई है, तेरा काम दरवाजे पर ही खड़ा है। जैसे ही तू शुक्राना सत्संग शेयर करेगी, तेरे सारे संकट मैं दूर करूंगा, हल्के में काट दूंगा। बस तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी प्लीज़ 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 प्लीज़, जैसे मेरे पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखी, मेरी रक्षा की, मेरे बच्चों की रक्षा की, मेरे छोटे बेटे की रक्षा की, मेरे बड़े बेटे की रक्षा की, मेरे पति अंकल की रक्षा की, मेरी रक्षा की। गुरु पापा ऐसे ही सारी संगत का कल्याण करना, साथ सबकी मुंह मांगी ब्लेसिंग्स पूरी करना प्लीज़ संगत जी। गुरु पापा बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत 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 प्यार करो उनको, हद से ज़्यादा प्यार करो। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी प्लीज़ मेरे पति और मेरे बच्चों की रक्षा करना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, और मेरी अरदास पूरी करना गुरु पापा जी। मैंने आपका शुक्राना सत्संग संध्या वल्ल्या का शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संग जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के सामने छोटा सा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जो गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी, गुरुपा तो हमारे हर मन की बात जानते हैं, एक एक बात जानते हैं, क्योंकि वो खुद महाशिव हैं और भोलेनाथ हमारे साथ हैं हमेशा। उनका हाथ हमारे सर पर हमेशा ऐसे ही बना रहे, सभी संगत परिवार पर। हमारे महाशिव हमारे गुरुपा ने हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में चुन लिया है। गुरुपा कभी हमें तिथि रूप में, कभी ओम के रूप में, कभी जोत में, फूल में, कभी किसी न किसी रूप में हमें गुरुपा हमें अपनी ब्लेसिंग और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। कभी चाय प्रसाद में, कभी हलवा प्रसाद में। और संगत जी, कभी न कभी गुरुपा हमारे लिए कितने कष्ट उठाते हैं। और हम तो गुरुपा कहते हैं कि पुत्र मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूँ, पर लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा शुक्राना भी नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि संगत जी गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, हमें ऐसे ही गुरुपा का साथ निभाए रखना है। गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है और हमें भी अपने गुरुपा का अच्छा बच्चा नेक इंसान बनकर दिखाना है। बाकी गुरुपा ने हमें बताया है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव बातों से दूर रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है, उसी में ही मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। और जल प्रसाद पीना है, चंदन तिलक लगाना है। और कहीं भी अगर आपकी बॉडी में पेन है तो आप वहाँ गुरुपा का चंदन तिलक लगा सकते हैं। और गुरुपा के पैरों पे जो संगत जी, गुरुपा के जो पैर हैं उसमें भी हम गुरुपा के जो स्वरूप में पैर होते हैं उसमें भी हम घी की मालिश करके गुरुपा के वही घी को अपने पैरों पर भी लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, सत्संग करते समय जो भी गलतियाँ हो उन्हें आप माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। अप्रैल का महीना सभी संगत परिवार का अच्छे से बीते।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरी दीदी जो कि हरियाणा से हैं और उनका ये पहला सत्संग है। वो इस ग्रुप में ऐड नहीं हैं। मैं अपने ही फ़ोन से उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के उनके पास बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, और वो सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने गुरुजी से अपनी बहुत बड़े काम के लिए अरदास लगा रखी है और उनके काम में बहुत ही अड़चनें आ रही हैं, इसलिए वह बहुत परेशान हैं। संगत जी, आप भी गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि उनका काम आसानी से हो जाए और वो काम होने के बाद गुरुजी का बड़ा सत्संग शेयर करेंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।